ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Bow down your head, rub your both palms, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. Om Shanti. तो कल हमने वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का 8वां मंत्र देखा था। चमस वद विशेषात, अर्थात चमच को माध्यम बना के, चम्मच को माध्यम बना के उसका पूरा पाठ देखा था। किसके थ्रू? श्वेता उपनिषद के थ्रू देखा था। माया और माई से या जो क्या बोलते हैं इसको, सूत्र, ये सूत्र कंप्लीट हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। इसकी अभी कंटिन्यूटी बनी हुई है। और पहले हमने अजा शब्द से लिया था। अजा किसके लिए आया है? अजा शब्द किसके लिए आया है? अजन्मा पर ब्रह्म के लिए। तो अज किसके लिए आया है? प्रकृति के लिए आया है। जीवात्मा में जो है आत्मा, उसके लिए आया है। और परमात्मा पर ब्रह्म के लिए आया है। हाँ, उनके लिए अज शब्द आया है। अजा शब्द प्रकृति के लिए है। ठीक, लेकिन उन सब का हमारा उद्देश्य क्या था इन सबको बताने का? हम माया माई तक क्यों गए? कहाँ तक? माया और माई तक। माया माई तक गए थे ना कल। समझ नहीं आया? माया किसको बोला था हमने? कल माया माई नहीं पढ़े थे। मुझे मेरे यहाँ शायद नेटवर्क इशू है, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर से कनेक्ट करती हूँ। हेलो, मैं हाँ फिर से हाँ, कनेक्ट। माता जी बताइए, माया किसका नाम है? माया कौन है? माया ये संसार की तो है। नहीं, एक्चुअल में क्या है? क्या उपनिषद में क्या नाम दिया है? किसको माया बोला गया है? प्रकृति को। हाँ, प्रकृति। पूरी प्रकृति माया है। और माई कौन है? क्या?
माई शब्द आया है ना, माया और माई, पूरी मायापति। मायापति को भगवान हाँ, ब्रह्म। ब्रह्म। ठीक है। 10वां जो मंत्र हमने देखा था, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वर तस्या अवयव भूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। तो हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि माया और माई तक हम इसीलिए पहुंचे थे कि उपादान कारण प्रकृति है, लेकिन वो केवल अकेले उपादान नहीं है, ब्रह्म के होने से वो उपादान कारण है। हाँ, सब कुछ उसका ही है, प्रकृति का ही सब कुछ है, पूरा मटेरियल प्रकृति का है, लेकिन वो यूज में कब आएगा, जब उसके साथ वो मायापति होगा तभी वो यूज में आएगा। और मायापति एक रूप में स्वतंत्र भी है, उसका वास्तविक रूप पूरी तरह से फ्री है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब प्रश्न एक और है कि वो जो मायापति है वो सगुण है या निर्गुण है? माया ब्रह्म जो है सगुण है या वो निर्गुण है? निर्गुण। निर्गुण है। अच्छा, सगुण, तो सगुण फिर कौन है? सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। तो उसका वास्तविक रूप क्या है, सगुण है या निर्गुण है? वास्तविक रूप तो सगुण है। वास्तविक सगुण है। निर्गुण है। हाँ, वास्तविक निर्गुण है। सगुण, अगर सगुण वास्तविक रूप होगा तो फिर बताना पड़ेगा कि उसका गुण क्या है, उसके पास कोई गुण है? उसके पास गुण तो निर्गुण है तो निर्गुण ही है, लेकिन जब प्रकृति के साथ मिलता है तब उसके गुण हो जाते हैं। हाँ, जो तो वो अपर ब्रह्म हो जाता है, नट पर ब्रह्म। पर ब्रह्म निर्गुण है। अगर उसको सगुण बोल देंगे तो गुण बताना पड़ेगा जो कि उसके पास है नहीं। और लेकिन प्रकृति के पास सब कुछ है, हाँ, चेतना नहीं है तो उसके पास भी कुछ नहीं है। हाँ, तो जब प्रकृति को चेतनवत करता है तो उस माध्यम से वो गुणों का भोक्ता होता है। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, निर्गुण होते हुए गुणों का भोक्ता है, उसका वास्तविक स्वरूप निर्गुण है। और बोल दें कि वो सगुण है तो फिर गुण बताओ क्या है उसका गुण, जबकि वो तो कोई गुण वाला है नहीं। तो वही भगवान बोलते हैं निर्गुणम गुण भोक्तृ च, मतलब कि निर्गुण होते हुए भी गुणों का भोग करता है। जैसे एक सूत्र नहीं, मंत्र, जो श्लोक है भगवत गीता के 13वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक, क्या बोल रहे हैं? सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अचिशिरो मुखम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वथा, हाँ, सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वथा श्रुतिमल्लोके, उसके चारों तरफ हर जगह पे क्या है? श्रुति मीन्स कान है। सर्वथा पाणिपादम, पहले बोले हैं हर जगह हाथ और पैर हैं। सर्वतो अच्छी सिरोमुखा, हर जगह आंख और मुख वाला है, आंख सिर और मुख वाला है, और हर जगह उसके श्रुति श्रोत्र हैं, कान हैं। सर्वमावृत्त तिष्ठति, और सबको आच्छादित करके आवृत्त करके स्थित है। तो ऐसा क्यों बोला गया? जब वो अपर ब्रह्म रूप में, अर्थात प्रकृति के साथ है, प्रकृति को चेतनवत कर रखा है। तो वो प्रकृति को माध्यम बना के गुण भोगता है।
आगे वाला मंत्र बोलते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभास, सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करता है, प्रकृति को माध्यम बनाता है, गुणों का आभास करता है। सर्वेंद्रिय विवर्जित, और सभी इंद्रियों को विशिष्ट रूप से वर्जित कर रखा है, किसी इंद्रिय से कोई लेना देना नहीं उसका, फिर भी सभी गुणों का आभास करता है। सत्व रज तम तीनों का आभास करता है। सत्व रज तम किसके हैं? प्रकृति के हैं। और क्या बोल रहे हैं कि असक्तम सर्वभृक्षैव, सब में वो आसक्ति से रहित है। निर्गुणम गुण भोक्तृच, निर्गुण होते हुए गुणों का भोक्ता है। मूल रूप में वह निर्गुण है और प्रकृति के माध्यम से गुणों का भोग करता है, लेकिन गुणों का भोग करते हुए भी लिप्त नहीं है, जबकि जीवात्मा लिप्त होता है। अभी हमने पढ़ा कि प्रकृति ब्रह्म का शरीर है, सूत्र के माध्यम से पढ़ा था ना कि प्रकृति को ब्रह्म के शरीर के रूप में माना जाना है, उसको ब्रह्म के शरीर के रूप में देखना है। लेकिन यह समझने के लिए प्रकृति वास्तव में ब्रह्म का शरीर नहीं है, क्योंकि प्रकृति वो ब्रह्म के पास कोई शरीर नहीं है, शरीर से रहित है वो। जब वो इसको चेतनवत करता है तो वो एक प्रकार से शरीर वाला हो जाता है, मतलब प्रकृति उसका शरीर है। लेकिन वो जीवात्मा की तरह लिप्त नहीं होता, जैसे जीवात्मा इस शरीर में लिप्त होता है, सारे रसों का भोग करता है, सुख दुख का भोग करता है। वो चेतना दे करके भी वो प्रकृति के सुख दुखों का भोग करने वाला, उसका मीन्स अनुभव करने वाला, कर्म संस्कार बनाने वाला नहीं है जीवात्मा की तरह। अर्थात जीवात्मा की तरह उसका वो सूक्ष्म शरीर नहीं है प्रकृति। ब्रह्म का शरीर सूक्ष्म शरीर के रूप में वो काम नहीं करता। ऐसे हाँ वो चेतनवत कर रखा है जड़ को, तो इसलिए प्रकृति को उसके शरीर के रूप में माना जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। ब्रह्म जो है निर्गुण है। बाकी बहुत सारे, अब पहले बात आती है, दो चीजें होती हैं, सगुण और निर्गुण, और दो शब्द और आते हैं, साकार और निराकार। तो साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण में कोई कॉम्बिनेशन है? हाँ है। जो निर्गुण है, हमारा ब्रह्म निर्गुण है, सुप्रीम जो ब्रह्म है, परब्रह्म, वो निर्गुण है, सगुण नहीं है। न तो सगुण है न ही साकार है, वो निराकार है, निर्गुण है। बार बार हम पढ़ते आए हैं, अव्यक्त है, अचिंत्य है। जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, उसका तो दूर दूर तक साकार से कोई लेना देना नहीं है। हम साकार की उपासना करते हैं, उसके रूप की उपासना करते हैं, लेकिन उस साकार की अभिव्यक्ति भी करते हैं कि हाँ ये है, ये है, लेकिन उसको उस परम के रूप में कि यही परम है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। इस समय परम की शक्ति है, ऐसा है। अदरवाइज वो परम जो है सर्वव्यापी है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सीमा से भी परे है। अब दो चीजें तो कट गई उससे, वो न तो साकार है न ही सगुण है, गुणों वाला भी नहीं है, वो क्या है? निर्गुण है। और निराकार भी है, उसका कोई शरीर नहीं है, आकार नहीं है। अव्यक्त है, अचिंत्य है, हम बार बार पढ़े हैं। तो जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, उसका जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो सगुण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, वो निर्गुण ही है। और सगुण है तो गुण बताओ, फिर वो जो अव्यक्त अचिंत्य बोलते हो वो डिलीट हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता।
फिर बात आती है कि क्या जो निराकार है वो सगुण हो सकता है? निराकार सगुण हो सकता है क्या? हाँ, निराकार सगुण हो सकता है। इनफैक्ट सगुण निराकार ही तो सगुण है, कैसे लेकिन बताइए? निराकार नहीं हो सकता। हाँ, निराकार सगुण हो सकता है, लेकिन सगुण निराकार नहीं हो सकता। क्यों वैसे दोनों ही है। सगुण निराकार क्यों नहीं हो सकता? आप अभी तो बोल रहे हैं, केवल सेंटेंस पलट दी हैं और फिर बोल रहे हैं कि नहीं होता है। जब नहीं, मतलब वो जो है, जो निराकार है, जो हाँ, पर जिसको कहते हैं, वो साकार में आता है तो वही होता है, समझो। जैसे राम हुआ, नहीं, मैं कृष्ण वो हुआ। बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो निराकार है वो सगुण हो सकता है या नहीं? हाँ हाँ, हो सकता है। एग्जाम्पल? वो अवतरित होता है तब तो साकार हो गया, वो निराकार कहाँ रहा? सगुण। जब प्रकृति में आता है तब सगुण हो गया, अपर हाँ हो गया तब सगुण हो गया। जी, जो अपर ब्रह्म है, अपर है, प्रकृति में है, प्रकृति को चेतना दिए हुए है, तो प्रकृति के साथ में सारे गुणों का भोक्ता है उसके माध्यम से। उस अच्छा, टाइम प्रकृति के हिसाब से पूछ रहे हैं क्या? मुझे लगा प्रकृति भक्ति के के। साथ नहीं पूछ रहा हूँ, ब्रह्म को ही पूछ रहा हूँ। ओके, हाँ, मुझे लगा भक्ति के हिसाब से पूछ रहे हैं, नहीं, देवताओं का और ऐसे। हाँ, वो देवताओं की जो बात आ रही, जो हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मीन्स उसको मूर्ति के रूप में पूजते हैं, वो तो सगुण है। हम्म। वो सगुण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। निराकार, निराकार में ही गुणों वाला हो सकता है कि नहीं, सगुण हो सकता है नहीं, ये मैं बोल हाँ रहा हूँ। हाँ, हो सकता है। हाँ, लेकिन वो जो परम ब्रह्म है, जो कि हर चीज से परे, बियॉन्ड है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो सगुण नहीं है, वो निर्गुण ही है। जब वो अपर ब्रह्म के रूप में, अर्थात प्रकृति के साथ चेतना, प्रकृति को चेतना दे करके प्रकृति के सारे कर्मों का संचालित करता है, मीन्स करवाता है प्रकृति के माध्यम से, तो उस टाइम पे वो गुणों वाला होता है। भगवान ने ऐसे कर दिया, भगवान ने वैसे कर दिया, भगवान ने कुछ नहीं कर दिया, किया हो प्रकृति के माध्यम से आपने, लेकिन नाम किसका देते हैं? उसका, क्योंकि वो प्रकृति के माध्यम से वैसा घटित हुआ, तो उस टाइम पे वो उसी को हम गुणों वाला बना देते हैं। और ये दूसरे धर्मों में भी है। कोई कोई ही, शायद ही ऐसा कोई धर्म है जिसका जो भगवान है, गॉड है, वो हमारे ब्रह्म की तरह निर्गुण है। नहीं तो शायद ऐसा कोई नहीं है। हम साकार की भी पूजा करते हैं, निराकार की भी पूजा करते हैं, लेकिन जो हमारा निराकार है वो निर्गुण है। जो सुप्रीम है वो निर्गुण है, गुणों से रहित है, सगुण नहीं है। तो ये जो गॉड है और इनके अल्लाह हैं, हज हैं, जो भी है, जी, वो निराकार होते, ये सब नहीं है ना? हाँ, ये कहीं वही बता रहा हूँ, वो निराकार हैं, वो नाम साकार भी की तो बताए उपासना हैं। नहीं करते। हाँ, वो निराकार हैं, लेकिन वो निराकार होते हुए भी गुणों वाले हैं, सगुण हैं वो उनके जो गॉड हैं, अल्लाह हैं, जो भी हैं, वो सगुण हैं। अल्लाह ऐसा करता है, ऐसा कर देगा, गॉड ऐसा कर देगा। हम जब बोलते हैं भगवान ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, मतलब कि वो अपर ब्रह्म रूप में, मीन्स जो प्रकृति के साथ चेतनवत है, वो वैसा करेगा। और वो वैसा अपनी तरफ से नहीं करता, वो आपके ही कर्मों का परिणाम प्रकृति के माध्यम से जैसा करते हैं वैसा बनता जाता है, वैसा ही आता है, ऑटो मोड में डाल रखा है। तो उसी को वहीं पे, वहाँ पे उनका जो गॉड या जिस नाम से भी जानते हैं, वो क्या हो जाता है? वो सगुण हो जाता है, निराकार होते हुए भी सगुण है,
क्योंकि दंड विधान करना, ये करना, फल पुण्य फल देना, वो उसका काम। हमारे निर्गुण ब्रह्म का ये सब काम नहीं है, वो सब कुछ से मुक्त है, कुछ भी नहीं करना है। वही जब अपर रूप में होता है, प्रकृति के साथ है, वही सब कुछ करता है। जो पूर्ण मुक्त है उसी को ध्येय करके हमको भी उसी में समाहित हो जाना है, मुक्त हो जाना है, तो उसको किसी सोच विचार से क्या लेना देना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। वो जब प्रकृति को चेतनवत करके प्रकृति का संचालन करता है, तो उसके हिसाब से जो क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारे कर्मों के अनुसार सुख दुख परिणामी जो रिजल्ट आता है, उसी को हम बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने ऑटो मोड में सब कुछ डाल रखा है, और हमको केवल एक ही जीवन का आभास होता है, दूसरे जीवन का भी आभास होता है। कई चीज़ें ऐसी घटित होती हैं जो कि पता चलता है कि ये एक जन्म में कैसे हो सकता है। जैसे किसी के साथ कुछ दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे जानवर के साथ कुछ घटित होता है और कंटिन्यूटी में ऐसा होता रहता है, लड़ाई झगड़ा या फिर कोई प्रसन्नता का माहौल, जहाँ तक दूर दूर से नाता भी नहीं, रिश्ता भी नहीं, कोई मीन्स ऐसा भी नहीं कि वो परिवार का सदस्य है या फिर कोई रिश्तेदार है, ऐसा भी नहीं है, फिर भी उसके साथ कोई ना कोई काम को लेकर के जुड़ाव है, तो वो इससे पता चलता है कि कहीं पिछले जन्मों का कार्मिक अकाउंट होगा, इसलिए ऐसा है, ये भी अनुभव होता है। लेकिन वो सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। और बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो जिससे हमको ये फील होता है कि ये हमने तो अभी कुछ किया नहीं। जब हम दुखी होते हैं तब ऐसा फील होता है, उस टाइम पे पुनर्जन्म याद नहीं आता। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसा कैसे हो गया, कुछ अभी नहीं बिगाड़ा, पहले बिगाड़ा होगा। तो इस तरह से ये सब चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो भी ये यहाँ पे बता रहे हैं वो क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इतना लंबा प्रसंग खींचे हुए हैं अलग अलग जगहों से लेकर, केवल यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, अर्थात वो ब्रह्म की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, प्रकृति नहीं है। अब पहले जीवात्मा को भी साथ में लिया था, प्रकृति को पकड़ रखे हैं, नहीं प्रकृति नहीं है ब्रह्म है, प्रकृति नहीं है ब्रह्म है, प्रकृति नहीं है ब्रह्म है। तो देखते हैं कहाँ तक ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अब और कितना बताते हैं। ज्योतिरूपक्रमातु तथा ह्याधियत एके। अजा शब्द से हमने देखा था, अजा प्रकृति के लिए आया है, तो क्या प्रकृति जो अजन्मी है वही उपादान कारण है जगत का, उसी से उत्पत्ति और विनाश होता है? नहीं, वो ब्रह्म के साथ में, ब्रह्म जो है ब्रह्म के संयोग से होता है, ब्रह्म निमित्त कारण है, सब कुछ प्रकृति से नहीं हो सकता। एक अज आया है जो कि भोग करता है, वहीं पे प्रश्न खड़ा होता है कि अच्छा तो भोग करके, जब भोग करके छोड़ देता है तो वही है, वही आत्मा है, वहाँ पे ब्रह्म क्यों माने? जिसने भोग करके छोड़ दिया, मुक्त हो गया, उसी को मानते हैं कि वही जो एक जो जीवात्मा था वो अपने आप को ऊपर उठाते 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 जो है प्रकृति से मुक्त हो गया, तो वही है। तो बोले कि नहीं, ये माया है, और माया का जो पति है माई, वो क्या बोलते हैं कि महेश्वर, वो भी है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे चलेंगे, छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल लेंगे। ज्योति रूप क्रमा, तो निश्चय ही ज्योति के रूप और क्रम से षधीयत एके, एक शाखा का अध्ययन करते हैं। तो ज्योति का रूप क्रम लेते हैं। अब इधर देखिए कुछ और लिखा हुआ है, बट उसको ध्यान नहीं देना है, नहीं तो ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे भटक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने
सांख्य को पकड़ रखा है, सांख्य को पकड़ के और वेदांत के साथ वो टकराव कर रहे हैं। सिद्ध कुछ और करना है, बोल कुछ और रहे हैं। तो हम चलते हैं छांदोग्य उपनिषद के 6.4.1 अध्याय 6 चतुर्थ खंड पहला सूत्र, पहला सूत्र नहीं, पहला मंत्र। तो यहाँ पे बोला गया, रुकिए मैं खोल देता हूँ इधर, क्योंकि 5-6 मंत्र पढ़ने हैं तो हमको बुक पे जाना जरूरी है। यहाँ पे छठे अध्याय का चतुर्थ खंड। पांच सात सप्तम 5:19। 1 मिनट। छठा अध्याय चतुर्थ खंड प्रथम श्लोक, प्रथम मंत्र 4-7-4। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये जो छठा अध्याय है किसके बारे में है? उद्दालक श्वेत केतु। उद्दालक पता है किसकी वंश परंपरा से हैं? हेलो, हाँ जी। उद्दालक किसके वंश परंपरा से हैं? उद्दालक अरुणी, अरुण के पुत्र उद्दालक, उद्दालक के पुत्र से श्वेत केतु। कौन सी वंश परंपरा है? जिस वंश परंपरा के नचिकेता हैं बताइए। मुझे तो याद नहीं आ रहा गुरु जी। ठीक है, कल बताइएगा। कल करती हूँ, थोड़ा जोर डालती हूँ। कौन सा छठा अध्याय? तो देखिए, अभी मंत्र देखते हैं। यदग्रे रोहितम रूपम तेजसस्तद्रुपम यच्छ्रुवलम तदपाम यत् कृष्णम तदन्नस्यापागाद अग्नेर अग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम। तो मंत्र में क्या बोला गया था? ज्योति रूप क्रमातो तथा ह्याधीयत एके। ज्योति रूप क्रम इनको माध्यम बना करके उसका वर्णन होता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं। यदग्रे रोहितम रूपम, रूप आया है, रूप का ही बात हो रहा था सूत्र में। अग्नि का जो रोहित रूप है, रोहित मतलब लाल वर्ण वाला, वह तेज का ही रूप है। जो शुक्ल रूप है, शुक्ल बोले तो प्योर व्हाइट कलर नहीं, मीन्स ब्राइट व्हाइट, कलरलेस, वह जल का है। जल वैसा ही होता है। और जो कृष्ण है वह अन्न का है, काला रूप अन्न का है। अन्न बोले तो जो पृथ्वी से उत्पन्न हो रहा है, तो उस वर्ण का उसे लिया है कृष्ण रूप। यत् कृष्णम यद अन्नस्यापागाद अग्नेर अग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम।
तो इस प्रकार अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि विकार वाणी से कहने के लिए नाम मात्र है, केवल 3 रूप हैं, इतना ही सत्य है। अब इसके आगे मंत्र देखते हैं, आगे और क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि यद आदित्यस्य रोहितम रूपम तेजस्तद्रुपम यद शुक्लम यदपाम यत कृष्णम यदन्नस्यापागादाय आदित्यावम वाचारंभाणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम। अब यहाँ पे फिर रूप की बात हो रही है। अब किसके रूप की बात हो रही है? पहले अग्नि का रोहित रूप बोला, अब किसका रोहित रूप बोल रहे हैं? आदित्य का जो रोहित रूप है, आदित्य का लाल रंग, वह तेज का ही रूप है। जो शुक्ल रूप है वह जल का है। किसका शुक्ल रूप? आदित्य का। जो शुक्ल रूप है फिर वो जल का है। नहीं, आदित्य जो रोहित रूप है वो आदित्य का है, शुक्ल रूप जल का है, और कृष्ण रूप है वो अन्न का है। इस प्रकार आदित्य से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। जो विकार है वो केवल वाणी से बोला जा रहा है, ऐसा है बोल रहे हैं, वो वास्तव में विकार नहीं है। फिर आगे देखते हैं। फिर इसमें लास्ट वाला मंत्र वैसे ही जोड़ते जा रहे हैं। केवल 3 रूप हैं, इसका इतना ही सत्य है। कौन कौन से 3 रूप? रोहित रूप, शुक्ल रूप, कृष्ण रूप, यही आ रहा है ना। और आगे देखते हैं, यही तीन आएंगे। अभी बाद में बताता हूँ क्यों ये 3 आ रहे हैं। यच्छंद्रमसो रोहितम रूपम तेजस्तद्रुपम यच्छुक्लम तदपायं तत्कृष्णं तदन्नस्यापागाच्चन्द्रत्वं वाचारंभणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम। जो चंद्रमा का रोहित रूप है वह तेज का ही रूप है। तेज मतलब अग्नि का जो तेज है, मीन्स प्रकाश का रूप। जो शुक्ल रूप है वह जल का है, और जो कृष्ण है वह अन्न का है। केवल एक ये बदलता जा रहा है, बाकी वही आ रहे हैं। इस प्रकार चंद्रमा से चंद्रत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम। तो ये रूप का क्रम बतलाया जा रहा है, जो कि सूत्र में रूप क्रम दिया है, तो इसलिए हम क्रम देख रहे हैं। अब अगला मंत्र बोल रहे हैं। यद्विद्युतो रोहितम रूपम तेजस्तद्रुपम यच्छुक्लम तदपायत कृष्णम तद अन्नस्यापागाद्विद्युतो विद्युत्वम वाचारंभणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम। तो बोल रहे हैं कि विद्युत का जो रोहित रूप है वह तेज का ही रूप है। विद्युत में जो प्रकाश लाल रंग, पहले जो लालिमा आती है, चूँकि उसकी जो लाइट है बहुत तेज है तो वो हमको पता नहीं चलती। सूर्य का इसलिए पता चलता है। अब सूर्य की लाइट भी तो सेम होती है हमेशा, वो तो हमारी पृथ्वी घूमती है, इसलिए वो सामने से प्रकाश आता है तो लालिमा दिखती है। बट वो लाल रंग क्यों दिखता है? वो सीधे वो ब्राइट वाइट लाइट क्यों नहीं दिखता दोपहर की तरह? वो लाल रंग ही क्यों दिखता है, केसरिया रंग का? पता है? नहीं पता। क्योंकि उसका प्रकाश तो कभी कम बेसी होता नहीं, वो तो एक बराबर है। तो उस टाइम पे हमारे जो पृथ्वी की गति होती है, तो उस टाइम पे उसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि उसके जो 7 रंग हैं, 7 रंग में उसका जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, उसकी लंबी बड़ी बड़ी फ्रिक्वेंसी बनती है, तो वही क्या है कि सबसे पहले पार करके आगे आता है, तो लाल रंग सबसे पहले दिखता है।
जब वो ऊपर जाता है तो फिर बाकी रंग भी उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए वो ब्राइट लाइट दिखने लगती है। तो उस लाल रंग को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं देखना चाहिए उसे। नहीं, हाँ जो सुना है हाँ। अपने आसपास हम्म। कोई कहते हैं कि उठ के सूर्य को कुछ समय तक देखो, हाँ एकाग्र दृष्टि से, हाँ। और कुछ कहते हैं लालिमा जब हट जाए उषा, उसके बाद देखो। नहीं, वो कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश तेज होता है तो कभी भी ये लाइटली आईलिड को मीन्स आँख की पलक को बंद करके उसकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उसको देखते रहेंगे और जैसे ही तुरंत आँख हटाएंगे तुरंत एकदम से आँखें चौधिया जाएंगी। तो इसलिए पलकों को बंद करके देखना चाहिए, ताकि और लाइट भी लगती रहे आपको और बचत आपके भी रहे। आँखों की हीलिंग भी होती रहे, और तुरंत हटा के कुछ देखने से फिर वो क्या वो सफ़ेद सफ़ेद काले काले घेरे बन जाते हैं, तुरंत हटा के दूसरी तरफ देखेंगे तो उसको देखने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो कई बार क्या होता है कि लाल ग्रहण लगता है। लाल ग्रहण क्यों होता है? वही जो उसकी रेड लाइट है उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, तो इसलिए वो सबसे पहले पार करके आगे बढ़ती है। बाकी की क्षमता नहीं है कि वो जो ढका हुआ है उसको पार कर ले, तो इसलिए वो लाल दिखता है। और कुछ किसी के खा जाने किसी के पी जाने से वो लाल नहीं दिखता। ठीक है। हाँ लेकिन जो हाँ। हमारे वो जो रेज है, रेज का प्रभाव पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ और शक्ति अलग तरह से लोग जोड़ जोड़ के बोलते हैं, वो कुछ नहीं है। वो किरण का प्रभाव है ऐसा, जैसे कि वही अभी हमने देखा कि आंख बंद करके देखना चाहिए, नहीं तो आंखों में वो आंखें चकाचौंध हो जाती है, अर्थात दूसरी तरफ देखने से काले सफेद घेरे बनने लगते हैं। संपूर्ण कलर दिखते हाँ हैं, उसमें लाल भी आएगा, पीला भी आएगा, हाँ हरा भी आएगा, ब्लू भी आएगा। हाँ। और बाबा रामदेव ने उसको देखते रहने के बाद आंख बंद करके बैठने को बोला, हम्म। और कुछ समय हाँ बाद जी। रोशनाई हो जाएगी हाँ, किरण। तब आंख खोलना है, वो भी कर सकते हैं। मीन्स ऐसे तो देखते देखते डायरेक्ट दूसरी तरफ नहीं देखना है। नहीं देख सकते, हाँ किसी और वस्तु को नहीं देख सकते कहीं भी, हाँ, उससे आंख और डैमेज हो जाएगी। डैमेज हो जाएगी। वो बिल्कुल शीतलता प्रदान मतलब प्रतीत होने लग जाती है सूर्य की जी। देखते, फिर वो सूर्य भगवान चंद्र भगवान बन जाते हैं। तो हम ये अभी चौथे मंत्र पे थे। विद्युत का जो रोहित रूप है वह तेज ही रूप है, जो शुक्ल है वह जल है, जो कृष्ण है वह अन्न है। इस प्रकार विद्युत से विद्युत निवृत्त हो गया, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। केवल 3 रूप ही इसका, केवल 3 रूप है, इतना ही सत्य है। अब ये केवल 3 रंग को और 3 रूप की बात कर रहे हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, 2 श्लोक 2-3 मंत्र और है। एतद्धस्म वै तद्विद्या स आहो पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया नानोद्य कश्चन श्रुतमम् अतम् अविज्ञातम् उदाहरिष्यतीति होभ्यो विद्वांचक्रोः। तो इसका तात्पर्य यह है कि इसको जानने वाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ मीन्स महाशाल्य बोला है ना, मीन्स जो महाशाला किसको बोलते हैं? जो बड़े शाला के मालिक हों, मीन्स जिनका बड़ा गुरुकुल हो। और महाश्रोत्रिय मीन्स बहुत बड़े श्रोत्रिय हों। श्रोत्रिय मतलब कि कान लगा के सुनने वाले नहीं। हाँ, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है सुन रहे हैं। महाश्रोत्रिय का मतलब कि उपनिषदों को सुनने वाले, उपनिषदों को जानने वाले ने यह कहा था कि इस समय हमारे कुल में कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात है,
ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन अग्नि आदि के दृष्टांत द्वारा वे सब कुछ जानते थे। तो अगला मंत्र अभी देखते हैं। यदुरोहितम इवा भूदिति तेजस्तद्रुपमिति तद्विद्वांस चकोर्यदो शुक्लमिवा भूदित्यापां रूपमिति तद्वदिदांस चकोर्यदो कृष्णमिवा भूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विद्वांस चकोः। तो बोल रहे हैं कि जो कुछ रोहित सा है अर्थात लाल सा है, लाल रंग वाला, वह तेज का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना है। जो कुछ शुक्ल सा है, किन्होंने जाना है? अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं। जो शुक्ल सा है वह जल रूप है, ऐसा उन्होंने जाना है। तथा जो कुछ कृष्ण सा है वह अन्न का रूप है, ऐसा उन्होंने जाना है। यद विज्ञातम इवा भूदित्येतासामेव देवतानां समासयते तद्विद्वांस चकोर्यथा तो खलु सौम्येम मस्तिस्त्रो देवता पुरुषं प्राप्य त्रिवित्रिर्वृदे कैका भवति तन्मे विजानीहिति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कुछ विज्ञात सा है, विज्ञात मतलब कि विशिष्ट रूप से जाना हुआ, वह इन देवताओं का ही समुदाय है। यद विज्ञातम इवा भूदित्येतासाम में वह देवतानां समासयते, ऐसा उन्होंने जाना। हे सौम्य, हे सौम्य किसको बोल रहे हैं? ये सौम्य कौन है? आरुणी उद्दालक के पुत्र, क्या नाम है? श्वेत केतु। हाँ, श्वेत केतु। तो अब बोल रहे हैं कि अब तुम मेरे द्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिवृत्त हो जाता है। तो इसके आगे हमारा अभी कुछ इसमें लेना देना नहीं है। हम ये जो तीन पढ़ रहे थे, तीन रूप अर्थात रोहित, तेज और शुक्ल, इसी से हमारा मतलब है। बार बार आ रहा है अर्थात क्रम दिया है वहां पे। देखिए यहाँ पे दिया है ना, ज्योति रूप क्रमा, ज्योति का रूप और क्रम। तो जो रोहित रंग बताया गया, श्वेत रंग बताया गया, कृष्ण रंग बताया गया है, वहां अब ये रोहित, श्वेत और कृष्ण, इसका प्रकृति से क्या कनेक्शन है? ये गुण है ना, तीन प्रकृति थे, कल हमने डिस्कस किए थे। लोहित मतलब रज, शुक्ल मतलब सतो और कृष्ण मतलब तमो। जी, प्रकृति से यही मतलब है, इसीलिए वहां पर लेकर गए थे। तो फिर प्रकृति ही सब कुछ हो गई, लेकिन वहां पे क्या बोला गया है? ये सब ब्रह्म का है, उसको जानने की बात करी गई है। तो क्या है? ब्रह्म के लिए सब कुछ है। तो इससे भी सिद्ध होता है, ज्योति रूप क्रम से भी अध्ययन करते हैं तो किसका नाम आता है? ब्रह्म का नाम आता है। अर्थात ये प्रकृति जो है जगत का कारण नहीं है, वो ब्रह्म है। ये जो रंग है वो गुणों पे अप्लाई होते हैं, लेकिन उसका मुख्य संचालक कौन है? ब्रह्म है। प्रकृति को माध्यम बना के वो ब्रह्म ही है। प्रकृति स्वयं से ये सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो जड़ है। तो रंगों के बारे में सारा बताया, ये इसी को ज्योति रूप क्रम बोला गया। हाँ, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं।
तो उसी अभी अजा जो प्रकृति है उसकी व्याख्या करने के लिए हम यहाँ पे आए थे, ज्योति रूप क्रम को देखने के लिए। ज्योति रूप क्रम, अब वो किसके, उससे तो मीन्स ज्योति रूप का जो क्रम है अर्थात लोहित, जिसको यहाँ पे रोहित बोला गया है, रोहित श्वेत कृष्ण, वो सिंपल भाषा में देखें तो किस पे अप्लाई होता है, प्रकृति के गुणों पे। तो क्या प्रकृति सब कुछ करती है? नहीं, उसका संचालक नियंता कौन है? वो ब्रह्म है। अर्थात प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, लेकिन उस ब्रह्म की अध्यक्षता में वो प्रकृति से करवाता है। प्रकृति को चेतनवत किया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना प्रकृति खुद से नहीं कर सकती है। ब्रह्म के अलावा, ब्रह्म के बिना वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो जड़ है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 1.10 में जहाँ उसका प्रधान नाम से वर्णन हुआ है। अभी यहाँ इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या आया है? कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद विरोधः। कल्पनोपदेशाच्च मीन्स कल्पना, कल्पना उपदेशात। अगर कल्पना पूर्वक भी उपदेश किया जाए, उपदेश किया गया है, और कल्पना भी करें कि मान लेते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, मान लेते हैं कि प्रकृति ही है, ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया कि यह ब्रह्म के लिए आया है, अर्थात ब्रह्म की वजह से सब कुछ आ रहा है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेते हैं कि नहीं, ब्रह्म नहीं प्रकृति है, तो फिर क्या बोलें? तो भी मध्वादिवत अविरोध, मधु आदि की भांति इसमें कोई विरोध नहीं है। अब ये मधु आदि कौन है? एक मधुखंड है, काफी लंबा चौड़ा है, छांदोग्य उपनिषद में। तो उसमें कई चीजों को मधु नाम से बोला गया है। तो क्या वास्तव में मधु हैं? जैसे छांदोग्य उपनिषद 3:1, चलते हैं 3:1 पे। जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 का खंड 1। आते हैं फिर से, छांदोग्य 2:19:3:1। देखिए, तो प्रथम खंड में क्या है? असौवादित्यो देव मधु, मधु शब्द आया, जो सूत्र बोल रहा है। सूत्र क्या बोल रहा है? सूत्र बोल रहा है कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद अविरोधः, कि कल्पना से भी उपदेश किया जाए, अर्थात कल्पना भी कर ली जाए कि चलो प्रकृति सब कुछ है, तो भी मध्वादि अविरोधा, मधु आदि की भांति इसमें विरोध नहीं है कि वो ब्रह्म ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि सब कुछ ब्रह्म है, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। अगर कल्पना भी कर रहे हैं कि प्रकृति है, तो भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब कुछ ब्रह्म है। अब उसके लिए मध्वादि अर्थात मधुवादि की तरह बोले, तो ये मधु खंड में आते हैं, 3 अध्याय में, जो कि छांदोग्य उपनिषद का है। इसमें देखिए बार बार कई चीजों को मधु बताया गया है। असोवादित्यो देव मधु तस्य द्योरेव अतिरश्चिनमं सो अंतरिक्षम पूपो मरीचयः पुत्रा।
तो बोले कि ओम या आदित्य निश्चय ही क्या है, देव मधु, देवताओं का मधु है। द्योलोक ही उसका द्योरेव तिरश्चीना वम, द्योलोक ही उसका तिरछावास है, अंतरिक्ष छत्ता है और किरणें मक्खियों के बच्चे हैं। तो बाकी शब्दों पे विशेष जोर नहीं देना है, हमको विशेष जोर देना है मधु पे। किसको किसको मधु बोला गया है उसको भी नॉर्मली देख लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो सब कुछ देख लेते हैं। तो चूँकि मधु कहने का तात्पर्य क्या है, जो दूसरा आगे भी बोला गया है कि अंतरिक्ष छत्ता है, किरणें मक्खियों के बच्चे हैं, ऐसा बोला है। तो क्या ऐसा वास्तव में है? अंतरिक्ष छत्ता है मक्खियों का, जो मीन्स मधुमक्खी छत्ता बनाती है वैसा अंतरिक्ष छत्ता है, और जो वो मक्खियों के बच्चे हैं वो किरणें हैं, सूर्य की किरण जैसे हैं। नहीं, ये उपमा दी गई है, ऐसा मानो, ऐसा समझने के लिए, उसके विस्तार को समझाने के लिए। किसके विस्तार को? नॉट प्रकृति, वो ब्रह्म के विस्तार को। क्योंकि ये घटनाएं किसकी वजह से हो रही हैं? मटेरियल भले ही सब कुछ प्रकृति का है, लेकिन वजह के मीन्स उसका कारण कौन है? ब्रह्म। फिर दूसरा मंत्र बोलते हैं कि तस्य प्रांचो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पमता अमृता आपस्तावा एता ऋचः। तो इसमें बोल रहे हैं कि उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरणें हैं वे ही इसके पूर्व दिशावर्ती छिद्र हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद, जो ऋग है वह क्या है? मधुकर है। ऋच अर्थात ऋचाएं, ऋच एव मधु, जो ऋचाएं हैं वो मधुकर हैं, और उससे कृत मीन्स उसका जो संग्रह है ऋग्वेद, वो क्या है? पुष्प है, फूल है। वे सोम आदि अमृत ही जल हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? एतम ऋग्वेदम अभ्यतपस तस्याभितप्तस्य यशस्तेजा इंद्रियम वीर्यम अन्नादम रसो अजायते। 1 मिनट। फिर आगे भी इसमें आगे मधु की विवेचना ज़्यादा नहीं है, इधर देखते हैं द्वितीय खंड में एक आया है। अथ यस्य दक्षिणा रस्यस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो यजुस्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पम तामृतम आप। तथा इसकी जो दक्षिण दिशा की किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण दिशावर्तिनी मधुनाड़ियाँ हैं। यजुश्रुति मधुकर है, यजुर्वेद ही पुष्प है, तथा वह सोमादि रूप से अमृत ही आप है, मीन्स जल है। तो इस तरह से हमने देखा इन 3-4 मंत्रों के माध्यम से, और भी आगे आएंगे जिसमें बार बार अलग अलग चीज़ों को मधु बोला जा रहा है। तो अगर मान भी लिया जाए कि मधु, एक चीज़ को मान भी लिया जाए, तो फिर दूसरी चीज़ मधु कैसे हो गई? तो कहने का तात्पर्य है कि मधु क्या होता है? पुष्पों का रस होता है, उनका सार होता है। तो मधु इन हर एक चीज जिसको मधु बोला गया है, तो उनका किसी एक को माध्यम बनाया गया, उसका मधु किसको बनाया गया है? उस ब्रह्म को। ब्रह्म मीन्स उसकी पराकाष्ठा दिखाई गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो ब्रह्म है। मतलब विभूतियां जैसे बताते हैं ना गीता में भगवान, हाँ वैसे जी। तो यहाँ पे इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो सूत्र है वेदांत दर्शन का, तो इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कल्पना उपदेश किया जाए तो भी प्रकृति कारण नहीं है, ब्रह्म कारण है। कैसे? मध्वादि
अविरोधा, मधु आदि में जैसा कि विरोध नहीं है मानने में कि मधु जो है वो कोई शहद नहीं, वो ब्रह्म है, जिसके लिए भी बोला गया है, उसकी पराकाष्ठा को मधु बोला गया है, तो वो ब्रह्म है। तो ऐसे इसलिए जगत का कारण भी क्या है? ब्रह्म है। अब इसके आगे जो ये मंत्र आएगा इसको हम कल देखेंगे। न संख्योपसंग्रहात। विद्या, हाँ मधु विद्या मतलब ब्रह्म विद्या है एक तरह से। हाँ, मीन्स ब्रह्म को मधु के नाम, मधु को आधार बना करके ब्रह्म को समझाया गया है, तो उसी को मधु विद्या बोलते हैं। अब ये आगे संख्या का प्रकरण आ रहा है, जिसमें हम पंच 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 के बारे में देखेंगे। तो पंच आता है प्रकृति के लिए, लेकिन वो वहाँ पे भी बोला गया है कि उसका मेन काज क्या है, मेन वो रीजन क्या है वैसा होने का, वो हम अब कल देखेंगे। आज से कुछ पूछना है? किसी को याद आया? श्वेत केतु के पूर्वज, आरुणि उद्दालक के पूर्वज, नचिकेता के पूर्वज। हम तो सुन रहे थे आपको, हमने कुछ नहीं दिमाग चलाया। अच्छा, तो चला लीजिए अभी। है नहीं, चलाएंगे कल। हाँ, जो सत्यकाम के गुरु हैं, हाँ, सत्यकाम अच्छा। जाबाल। सत्यकाम के गुरु गौतम जी। हाँ, गौतम। गौतम हम्म, ये जो जो वंश की जो बात न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। माता अहिल्या के पति। हाँ, चलिए अभी आगे बोलिए, माता जी कुछ बोल रही थी। जी, तो मैं ये कह रही थी कि जो वंश परंपरा का नियम है, भागवत कहती है बस 2 ही वंश हैं सारे संसार में, सूर्य वंश, चंद्रवंश। नहीं, अलग 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 जगह पे अलग अलग वंश है। हमने बृहदारण्यक उपनिषद में वंश देखा था ऋषियों का, ब्राह्मण वंश। अर्थात वंश नहीं, ब्राह्मण वंश कहने का मतलब कि जो ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं, याज्ञवल्क्य तक कैसे वो परंपरा पहुंची है, तो वो भी एक वंश है। वंश अलग अलग होते हैं। अच्छा, मेरा सवाल तो यही था कि सूर्य वंश चंद्रवंश जो पढ़े हैं, तो ऋषि किस वंश में आते हैं और बाकी पब्लिक किस वंश में आती है? नहीं, केवल सूर्य वंश चंद्रवंश थोड़ी है, बहुत सारे वंश हैं। सूर्य वंश चंद्रवंश तो हम राम और ये पांडवों कौरवों की वजह से पढ़ते हैं। राम कृष्ण के उसको बोलते हैं, 2 युग हाँ। के 2 वंश। हाँ, कृष्ण के वंश को चंद्रवंश नहीं बोलते, कृष्ण वृष्णि वंशी थे। चंद्रवंश ये पांडवों का था, पांडवों कौरवों का। यादव जो सरनेम है वो क्या है? हाँ, वही वृष्णि वंश है। वो क्षत्रिय नहीं है? हाँ, क्षत्रिय नहीं है? नहीं, क्षत्रिय तो कौरव पांडव थे। वो क्षत्रिय वैसे कर्म से है, बाय बर्थ ही इज नॉट क्षत्रिय। नहीं, और कुछ? यहाँ तो जातियां उपनिषद जो है ना कर्म के हिसाब से बांट रहे हैं। किसमें? उपनिषद में, वेदांत में यही तो बताया है। हाँ, शूद्र कौन है और ब्राह्मण कौन है। जो पढ़ने के बाद पढ़ा रहा है वो ब्राह्मण है। हाँ, जो नहीं, हाँ जो पढ़ने के बाद पढ़ाते का काम करता है वो ब्राह्मण है। पढ़ने के बाद जो रक्षा का काम करता है, मीन्स लड़ाई का काम करता है, मीन्स डिफेंस में जो रक्षा एक्टिविटी में सुरक्षा में है तो क्षत्रिय है। जो व्यवसाय करता है वो वैश्य है। और जो पढ़ने गया ही नहीं, पढ़ने से कोई लेना देना ही नहीं, ना कोई इंटरेस्ट रखता है, तो उसको अपने आप शूद्र में ऐसे वो निर्धारित हो गया, कोई जबरदस्ती बनाया नहीं है। तो हमारे उपनिषद ऐसा बोलते हैं, उनका वो जाति वंश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जो ज्ञान की वंश परंपरा है वो बताते हैं, बाकी ऐसे डिक्लेयर किया हुआ वंश परंपरा, जाति परंपरा ये सब नहीं बताते। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
प्रणाम। ओम ओम शांति। और ये क्या